यीशु मसीहा का वह भेद। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया। क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया। पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मैं पापी था, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया। परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु के उस खून से मुझे खरीदा। मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, पवित्र ठहराया गया हूँ, परमेश्वर का पुत्र बन गया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीहा। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे मसीहा। स्वर्गीय दाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है
मैं भुला न सकूँगा मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी तेरी मसीहा। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीहा। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूँगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूँगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह।
मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। इफिसियों 3 अध्याय 1 से लेकर 7। इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मनुष्य पाप से प्रभावित होने की वजह से परमेश्वर को ठीक से जान नहीं सकते हैं। जब तक परमेश्वर अपने को नहीं दिखाते हैं, हम उनको नहीं जान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रकाशन की आवश्यकता होती है। जैसे पर्दा पड़ा हुआ है, हम उसके अंदर वाला नहीं देख सकते हैं ना। आज के वचन पौलुस प्रेरित तो उस प्रकाशन के बारे में बताते जो उसको मिला है, और रोमियो को ये लिखते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन से उसने गुप्त को जान लिया है, इसलिए उन बातों को बताते हैं। 2 से 3 तक आज के वचन में इस लिखा है कि यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। यह पौलुस प्रेरित वास्तव में शाऊल नाम का लड़का था। वास्तव में वो प्रभु यीशु का चेला नहीं था, वरन प्रभु यीशु के विरोध में था और चर्च को सत्यानाश करने के लिए काम करने वाला था, परमेश्वर का शत्रु था। ये वास्तव में फरीसी एक जो पंथ के आदमी था और व्यवस्था का पालन करने के लिए निर्दोष व्यक्ति था, और उनके उस जमाने में रोम साम्राज्य की नागरिकता उसके पास थी, अच्छा खानदान के था और अच्छी पढ़ाई हुई थी। गमालिएल नाम के दर्शन शास्त्र के नीचे उसने पढ़ाई भी की, इसलिए सांसारिक तौर से कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसने मसीहत को बिल्कुल गलत पंथ समझ लिया और चर्च को सत्यानाश करने की कोशिश की। बहुत डरावना आदमी था वास्तव में। लेकिन प्रभु यीशु जब मृतों में से जी उठने के बाद इसके जीवन में आया, जब प्रभु यीशु से मुलाकात हुई है, तो ये शाऊल नाम का लड़का परिवर्तित हो चुका है और प्रभु के सेवक बना। ये खतरनाक शाऊल कैसे बदल गया है उसके बारे में जो बाइबल बताती है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से लेकर 22 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्की अर्धनालियों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु अब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से लेकर 22 तक।
दमिश्क में हनानिया नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, है हनानिया? उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनानिया नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाएं। हनानिया ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया, और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीहा यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। मृतों में से जी उठे प्रभु यीशु उसके जीवन में आए तो शाऊल का जीवन परिवर्तित हो चुका है, वो नया आदमी बन गया है। क्योंकि शाऊल सोचता था कि ये मरा हुआ आदमी है और झूठ नावी है, लेकिन वो जिंदा हो गया और उसके पास आए तो उसको बहुत बहुत धक्का सा लगा है। 3 दिन उपवास किया है और प्रभु यीशु के बारे में अंगीकार किया है, और प्रभु यीशु को ग्रहण करके उनके चेला बना, और प्रभु यीशु के आगे अनुसार वो मिशनरी बन के विदेश में जाके वचन बांटने लगा और सिंगल आदमी जीवन जिया है। तो उसने प्रकाशन पाया, इसलिए बाइबल के अंदर 13 से ज़्यादा किताबों को लिखा है। बहुत चंगाई उसके द्वारा हुई है और दुष्ट आत्मा निकल गई है, और प्रभु यीशु के सुसमाचार पहुंचा के लोगों को तो बहुत लोग बच गए हैं, और अंत में रोम में जाके उसका गर्दन काटा गया और शहीद हो चुके हैं। प्रेरितों के काम 20:24 में लिखा है, उसने कहा कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, परंतु यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। पौलुस को मिला है मसीहा का वह भेद, हम उसके बारे में और गहराई से जानें। पॉइंट नंबर 1, अपने भेद को प्रकट करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर अपने को छिपाते हैं। यशायाह 45:15 में लिखा है, हे इस्राएल के परमेश्वर, है उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। लेकिन परमेश्वर अपने को प्रकट भी करते हैं। जब तक वे अपने को प्रकट नहीं करते हम नहीं जान सकते उनको। उनके प्रकाशन के बिना हम उद्धार का मार्ग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि पाप में पड़े हुए मनुष्य अंधकार में पड़े हुए अंधा जैसा होता है। जब तक सच्ची ज्योति नहीं आती है तो हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते हैं। ये सच्ची ज्योति कौन? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु ने कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज के वचन 3 से 5 तक ये लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीहा का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को
ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा आप उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्राप्त किया गया है। जब टाइम आ गया तो परमेश्वर ने हजारों सालों के जो गुप्त बात है प्रभु यीशु के बारे में, उस बात को अपने चेलों को, प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को तो बता दिया है। हम उनसे सुनते हैं। प्रभु यीशु के ये भेद, ये गुप्त बात, विशेष आशीष परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। पॉइंट 2, मसीह यीशु के भेद से अन्य जातियों को बचाते हैं परमेश्वर। हम मानव जाति, हमें बहुत फर्क है, देश का फर्क है, जाति का फर्क है, रंग का फर्क है, लेकिन हमारे अंदर समानता है, बहुत प्रमुख समानता है। क्या है? हम सब हमारे पूर्वज आदम के संतान हैं और हम सब पापी हैं और हम सबको उद्धार की, मुक्ति की आवश्यकता होती है। हमें मालूम है कि हम पापी हैं, इसलिए हम अपने को नहीं बचा सकते हैं। हम कैसे परमेश्वर की मुक्ति को पाएंगे? बाइबल बताती है वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। और आज के बच्चे बताते हैं कि वो रास्ता मसीहा का भेद को जानना। परमेश्वर का भेद यानी मसीहा का भेद को जानने से, यानी मसीह प्रभु यीशु को गहराई से जानने से, ग्रहण करने से, अंकर करने से आप बच जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। ये परमेश्वर की योजना है सब अन्य जातियों के लिए, यानी आपके लिए, मेरे लिए उद्धार के योजना यही है। मसीह के इस भेद को दूसरे शब्द में कहते हैं कि सुसमाचार, गुड न्यूज़। मानव जाति के लिए परमेश्वर ने गुड न्यूज़ को, सुसमाचार को तैयार करके रखा है। अपने बेटे मसीह के भेद को हमारे लिए प्राप्त किया है ताकि हम बच जाएं। इसी आज के वचन में 6 पद में लिखा है कि अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। इसके अंदर 3 आशीषें लिखी हुई हैं। हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे कि बहुभेद में, यानी सुसमाचार में पहली आशीष मीरास में साझी बनना। परमेश्वर न केवल इसराइली को वरन अन्य जातियों को भी जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उत्तराधिकार देना चाहते हैं। शारीरिक पिता भी अपने बच्चों के लिए विल दे के तो संपत्ति देते हैं। हमारे स्वर्ग का परमेश्वर अपने विश्वासी को इनाम देने वाला परमेश्वर है। जो पृथ्वी पर सच में विश्वास में रहे उनके लिए परमेश्वर मीरास का वादा करते हैं। कौन से मीरास? परमेश्वर के राज्य का मीरास। गलातियों 4 अध्याय 6 से 7 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अप्पा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा मीरास भी हुआ। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर पुत्र का आत्मा उनके अंदर वास करते हैं और उनको प्रमाण देते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, वे वास्तव में वारिस हो चुके हैं। और प्रभु यीशु जी ने कहा था कि लूका 12 अध्याय 29 से 32 तक, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो कि तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। है छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दें। प्रभु यीशु के चेले कौन है? वे वास्तव में परमेश्वर के राज्य को अपने मीरास में लेने वाले लोग हैं। मसीह के वह भेद में, यानी सुसमाचार में दूसरी आशीष एक ही देह के भागी बनना, यानी प्रभु मसीह के देह के भागी बनना है। मैंने कुछ हफ्ते पहले अपने प्रदेश में बताया था, जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो प्रभु ईश्वर के संग एकत्रित हो जाता है, एक देह में बन जाते हैं। अन्य जाति लोग और परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा इस्राएल लोग प्रभु यीशु मसीह में
तो एक देह के रूप में तो बनने लगते हैं। एक देह का मतलब है पवित्र परमेश्वर का मंदिर बनना। पापी मनुष्य प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो प्रभु ईश्वर के लहू के द्वारा धो दिए जाते हैं और प्रभु ईश्वर के देह के एक अंग बन के, यानी परमेश्वर का मंदिर, पवित्र मंदिर बन के तो जीवन जीने लगते हैं। थोड़ा सोच लीजिएगा, पवित्र परमेश्वर आपके अंदर वास करने के बारे में। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि पत्थर से या लकड़ी से अपनी मंदिर बनाएं, पर ये चाहते कि आपको शुद्ध करके अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। इफिसियों के 2 अध्याय 21 से 22 में ये लिखा है, जिसमें यानी यीशु में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, और जिसमें यानी यीशु में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। के भेद में यानी सुसमाचार में तीसरी जो आशीष है, प्रतिज्ञा के भागी बनना। परमेश्वर हमको बहुत प्रतिज्ञाएं देते, प्रॉमिस देते हैं। न केवल देते, और हम प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और परमेश्वर ये चाहते कि हम उनके प्रतिज्ञाओं को थामे रहें और उस पर विश्वास करके रहें। यह इससे परमेश्वर खुश होते हैं, आपके विश्वास से, मेरे विश्वास से। और सबसे उत्तम जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर के हमारे लिए ये है कि प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें मिलने वाली प्रतिज्ञा और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु के मृत्यु में हमारे लिए वादा है, सदा के लिए पाप क्षमा करने का वादा। मत्ती 26 से लेकर 28 में लिखा है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और यूहन्ना 11 अध्याय 25 से लेके 26 तक लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु जी ने आपके लिए अपने लहू बहाया। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो वास्तव में आपके पाप सदा के लिए क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो जैसे प्रभु यीशु जी उठे वैसे आप भी जी उठेंगे। जिसके पास मसीह का वो भेद है, प्रभु यीशु के मृत्यु का भेद और पुनरुत्थान का भेद, तो वास्तव में परमेश्वर उन वादों को पूरा करते हैं उनके लिए। आपके पाप क्षमा सदा के लिए हो जाएंगे और आप एक दिन मृत्यु में से जी उठेंगे प्रभु यीशु के अनुग्रह से। हालेलुया। आज के वचन के पॉइंट 3, हमें मसीहा के भेद यानी सुसमाचार की पीढ़ी में जीने देते हैं परमेश्वर। जिस युग में हम रहते हैं ये युग वास्तव में हमारे कल्पना से बाहर है। ये प्राचीन के राजा कभी इस तरह सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सुविधा के साथ और आधुनिक विकास के साथ हम रहते हैं, लेकिन और ये उत्तम आशीष ये है कि हम उस युग में रहते हैं जहाँ परमेश्वर के वचन परिपूर्णता से हमें मिल जाता है। हमें पाप क्षमा के रास्ता, शांति के रास्ता, स्वर्ग के रास्ता के बारे में बताया जाते हैं। ये कौन है? किसके पास ये शांति और स्वर्ग और पाप क्षमा की कुंजी है? प्रभु यीशु के पास। इसलिए प्रभु यीशु के भेद के बारे में हम बहुत तरीक़ा से सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सेवकों को उठाया और उनके द्वारा हम मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब से वचन सुन सकते हैं। हम ऐसे युग में रहते हैं। इसलिए आज के वचन में ये लिखा है कि 5वीं में जो यानी मसीहा का वह भेद और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। इसके बारे में प्रभु यीशु ने भी कहा था कि लूका 10 अध्याय 23 से 24, और चेलों की ओर फिर कर निरालय में यीशु जी ने कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। आप और मैं सचमुच में आशीषित युग में रहते हैं। परमेश्वर ने न केवल आपको इस देश में बुलाया कि आपको पैसे कमाने के लिए मौका दे, नहीं, वरन परमेश्वर और आत्मिक आशीष देना चाहते हैं। हर हफ्ते परमेश्वर आपको सुनाते हैं सुसमाचार के बारे में, मसीह के उस भेद के बारे में आपको सुनाते हैं। क्यों? ताकि आप प्रभु यीशु पर पाएं, विश्वास करें, ताकि आप परमेश्वर के राज्य को मीरास में ले लें और परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाएं, और आप पाप से शुद्ध होके परमेश्वर के संतान बन के पुनरुत्थान की उस आशा में प्रवेश करें। ये चाहते, इसलिए परमेश्वर ये सचमुच में आपके प्रति परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप प्रभु यीशु को पाएं, परमेश्वर का वह भेद यानी प्रभु यीशु को पाएं, अपनाएं, अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, आप बच जाएं। रोमियो 1 अध्याय 14 से लेकर 16 तक पौलुस प्रेरित इस तरह लिखते हैं, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जिसको मसीह का वह भेद मिला है वो अपने पास छिपा नहीं सका, वरन वो बहुत लोगों तक पहुंचा दिया है प्रभु यीशु के वह भेद यानी सुसमाचार को। उसके द्वारा बहुत लोग पाप से मुक्ति पा ली है और परमेश्वर की शांति पा ली है और अनंत जीवन पा लिया है। जो चर्च को सत्यानाश करना चाहता था वो बुरे आदमी से प्रभु यीशु की मुलाकात हो चुकी है और वो उस खतना को कभी नहीं भूल सका। इसलिए पहले तीमुथियुस 1 अध्याय 13 से 15 में ये इस तरह लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और पौलुस प्रेरित जीवन भर अपने अंदर जो बसा हुआ पाप के वास्तविकता को देखा है और गिरा हुआ स्वभाव के अंगीकार करता था। जिनको मसीह के वो भेद मिला है इस तरह अंगीकार करते हैं। रोमियो 7 अध्याय 24 से लेके 8 अध्याय 2 तक इस तरह लिखा है, ये लिखते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जो मसीह यीशु की भेद पर चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। मानव जाति के लिए सबसे आवश्यक बात है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार। जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार संसार के छोर तक पहुंचाए जाएंगे तो जगत का अंत होगा, यह प्रभु यीशु ने कहा था। तो आज के बच्चों इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि पहले दूसरे में, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। पौलुस को क्यों बचाया? अन्य जातियों को बचाने के लिए, उनको
मसीह का भेद यानी सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु ने उनको सेवक बनाया। प्रभु यीशु मसीह के भेद में, सुसमाचार में पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, पापों की क्षमा प्रकट होती है, मानव जाति के लिए मुक्ति का रास्ता प्रकट होता है। जब पापी मनुष्य मसीह के भेद को यानी सुसमाचार को सुनेंगे और प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, वे परमेश्वर से मेल मिलाप पाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, शांति पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। मुक्ति पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया गया है। मसीह का यह भेद यानी सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, यह हमारा कर्तव्य है और लोगों की सबसे प्रमुख आवश्यकता भी ये है। प्रभु यीशु जी ने सुसमाचार के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा आप सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 40 से लेकर 44। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और यीशु ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा निकलती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुत तुम्हें से निकल गई। पर वह यानी यीशु उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीहा है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। पौलुस प्रेरित सब कुछ छोड़ के सिर्फ सुसमाचार बांटने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसलिए बहुत लोग तो प्रभु यीशु को पाया है। अभी तक अनगिनत लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार के सेवक बन के संसार के जगह जगह में जाके वचन बांटते हैं, क्योंकि लोग बच जाएं। आज के वचन में भी स्पष्ट है ना, प्रभु यीशु ने क्या कहा है, और नगरों में भी मुझे परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु के सुसमाचार के बिना लोगों के लिए बचने का रास्ता नहीं है। इसलिए बाइबल में प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। भाइयों और बहनों, आज के वचन से ये स्पष्ट हुआ, परमेश्वर मसीह के वह भेद यानी सुसमाचार के द्वारा आपको और मुझको, हम सबको अपने मीरास में साझी बनाना चाहते हैं और अपनी देह प्रभु यीशु के देह के भागी बनाना चाहते हैं और अपनी प्रतिज्ञा के भागी बनाना चाहते हैं। हम कैसे इन आशीषों को पाएं? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। इसलिए बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 में ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। इस विश्वास के अनुग्रह अब सबको मिले, पूरे भारतवर्ष को भी मिले। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।